स्क्रीन पर सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में नजर आने वाली महिला और ये 5 बच्चे उस असगर अली की पूरी फैमिली है जिसको कल मुंबई में चलती हुई ट्रेन में आरपीएफ के जवान ने गोली मारकर शहीद कर दिया था। पूरी खबर आपको मालूम है, 31 जुलाई को जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल जवान चेतन सिंह ने 4 लोगों को गोली मार दिया था और ये कहते हुए उसने 4 लोगों की जान ली थी कि तुम लोग पाकिस्तान से ऑपरेट होते हो, हिंदुस्तान में रहना है तो योगी और मोदी को वोट करना होगा, उसी का नाम लेना होगा। और उसने अपने एक सीनियर अधिकारी आरपीएफ के जवान तिकरम मीना का कत्ल किया। उसके बाद उसने ट्रेन में चुन चुन कर 3 मुसलमान का कत्ल कर दिया। जिन 3 मुसलमानों का उसने गोली मारकर कत्ल किया उसमें एक बिहार के मधुबनी का रहने वाला असगर बिन अब्बास भी शामिल है। असगर की उम्र अभी सिर्फ 48 साल है। एक गरीब फैमिली से उसका ताल्लुक है और उसकी मौत के बाद उसके घर में कोहराम बर्पा हो गया है, मातम जैसा माहौल है। उसकी माँ रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं, उनकी बीवी रो रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। असगर अली का घर बिहार के मधुबनी जिला के बिस्फी इलाके में पड़ता है। बिस्फी एक मशहूर विधानसभा है और वहाँ परबत्ता एक गांव है। उस परबत्ता गांव का रहने वाला असगर है। मजदूरी करके कुछ काम करके अपनी फैमिली को चलाता था। इसने कई साल पहले मुंबई में मुअज्जिन के तौर पर काम किया, लेकिन उससे इसका घर नहीं चल रहा था। तभी अपनी फैमिली और अपने बच्चों को लेकर के 1 साल पहले जयपुर आ गया और जयपुर में भट्टा का एक इलाका है, भट्टा बस्ती का। उस भट्टा बस्ती के इलाके में किराए पर मकान लेकर रहने लगा। उसके कुछ रिश्तेदार भी जयपुर के इस इलाके में रहते थे और यहाँ असगर अली ने चोरी की फैक्ट्री में, कह लीजिए चोरी के कारखाना में काम करना शुरू किया। लेकिन उसको लगा कि यहाँ कम उजरत मिल रही है। फिर मुंबई से उसके किसी जानने वाले ने फ़ोन किया और कहा तुम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें यहाँ काम देंगे। और इस तरह असगर अली अपनी बीवी को, अपने बच्चे को जयपुर छोड़कर मुंबई जा रहा था और यही जयपुर मुंबई ट्रेन एक्सप्रेस उसने पकड़ा था। लेकिन रास्ते में ही उसको आरपीएफ के जवान ने मार दिया। आप अंदाजा लगाइए किस तरह चुनकर मारा। B5 में सवार था आरपीएफ का चेतन सिंह और पहली फायरिंग उसने इसी B5 में की। उसके बाद ये कोच दर कोच दौड़ता हुआ जाता है और S6 में सवार थे, जो स्लीपर क्लास है, वहां बैठे हुए थे असगर अली जो बिहार के मधुबनी के हैं। और S6 में पहुंचकर तलाश करके कि मुसलमान है, उसको गोली से मार कर हत्या कर दी, उसकी शहीद कर दिया असगर अली को आरपीएफ के चेतन सिंह ने। जयपुर में मिल्लत टाइम्स के सहाफ़ी और रिपोर्टर मौजूद है नाजिम हसन। वो असगर अली की फैमिली के घर गए, उनके बच्चों से मुलाकात की, उनकी बीवी से मुलाकात की, बात करने की कोशिश की। असगर अली की बीवी उमेशा खातून बेहद गमज़दा है, इतनी हिम्मत नहीं कर सकी कि वो कैमरे पर बात कर सके, आपके सामने अपना दर्द बता सके। चुनांचे उन्होंने कैमरा के पीछे बात की और जो कुछ कहा नाजिम हसन ने हमें वो लिख करके भेजा है और मैं पूरा पढ़कर आपको सुनाता हूँ। मेरे घर में एक असगर था जो कमाता था, मेरे आगे और पीछे कोई नहीं है। 3 लड़कियां और 1 लड़का है, अब उनकी देखभाल कौन करेगा। वह रोने लगी और कहने लगी कि हम यहाँ किराए पर रहते हैं, लेकिन अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मैं कैसे जाऊँगी। बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रही हूँ, कौन खर्च उठाएगा और उनकी शादी का खर्चा कहाँ से उठाएगा, कहाँ से इंतज़ाम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा। सरकार से मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में की जाए और 50 लाख की अधिक सहायता दी जाए। और असगर अली के पड़ोसियों का कहना है कि सरकार को इन लोगों को 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। एक गरीब फैमिली है जो अपना खर्च नहीं उठा सकती। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि असगर अली की वाइफ के साथ 5 बच्चे भी हैं। 3 बेटियां हैं और 2 बेटे। पहली बेटी है आमना जिसकी उम्र 16 साल है, दूसरी बेटी है अमीना जिसकी उम्र 14 साल है, तीसरी बेटी है साबरा जिसकी उम्र 11 साल है और बड़ा बेटा है अब्दुल रहमान जिसकी उम्र अभी सिर्फ 6 साल है और उससे भी छोटा बेटा है
यूसुफ जिसकी उम्र अभी सिर्फ 3 साल है। तो ये 5 बच्चे थे असगर अली के जो अब यतीम हो गए हैं, गरीब फैमिली है, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। हमारे नुमाइंदा नाजिम हसन ने असगर अली के चचाजाद भाई अशफाक अहमद से भी वहाँ पर बातचीत की और क्या कुछ कहा है अशफाक अहमद ने, उसको भी आप स्क्रीन पर सुनिए। तरीके की घटना जो है असगर अली के साथ जयपुर टू मुंबई एक्सप्रेस में हुई है, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह का मामला ये पहली बार जो समाज का रक्षक है, जो पब्लिक का रक्षक है, वो जो है हिंदुस्तान में इस तरह का मामला किया है कि लोगों को एकदम दहशत पैदा कर दिया है। ये इस तरह से ये असगर मेरे भाई है, करजन भाई है, उसकी जो है जान लिया है। इस पे तो मैं कहूँगा कि इस तरह का मामला जो है शायद हिंदुस्तान में हुआ नहीं होगा, जो इस तरह से बेरहमी से जानवरों की तरह उसका जो है गोली मार करके हत्या कर दिया है। ये बहुत मतलब दुख भरी कहानी है। ये जो बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका कोई जरिया सहारा नहीं है और ये जो है बिल्कुल परेशान हाल में ये जयपुर के सरजमीन पर बाल बच्चों के साथ देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लेकर के जो है मतलब कमाने के लिए आए। यहाँ भी रोजी रोज़गार का कोई जरिया नहीं बना, कोई मामला नहीं बना। लोग जो है समाज, ये टोले मोहल्ले के लोग जो है इसका हेल्प करते रहे। साल भर जो है किसी तरह 2022 में आए थे, किसी तरह गुजारे। फिर वो जो है मुंबई के सरजमीन से पहले मस्जिद का साफ़ सफाई करके आए हुए थे। वहाँ से कॉल आया कि आप जो है यहाँ आ जाओ। यहाँ भी इनका कोई मामला सेट नहीं हो पा रहा था काम धाम का। ये जो है यहाँ से निकले मुंबई के लिए और 2 बजे यहाँ से ट्रेन पकड़े। 9 बजे सुबह में रेलवे से फ़ोन आ रहा है कि इस तरह का मामला हो गया, आपके साथ आपका जो है आदमी डेथ कर गया है। बताइए, इस तरह का हिंदुस्तान में हो रहा है, इस तरह के परिवार को क्या होगा? ये बच्चे लोगों का, इसकी भविष्य क्या होगी? ये बताइए, ये किस तरह से मतलब जो है किस तरह से गुजारा करेंगे? 1 साल से जो है रिश्तेदार लोग इसको मतलब जो है देख रहा है। इस तरह का मामला मेरा ये कहना है भाई कि इसको सख्त सज़ा दी जाए। जिस तरह से बेरहमी से जान लिया है इसका, एक समाज का रक्षक होकर, एक पब्लिक का रक्षक होकर के, और इस तरह का मामला किया कि बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताइए, B5 कहाँ है? S6 में इनका सीट था, S6 में आकर के जो है इनको मतलब मार दिया। ये क्या है? मतलब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या है? इस तरह से बेरहमी से कत्ल हो जा रहा है। आदमी कहाँ सफर करेगा, कहाँ रहेगा, किस तरह रहेगा? मैं ये हो कि पब्लिक को चलावे, पुलिस वाला होकर के, जो समाज जिस पे भरोसा करके समाज चलता है, जिस पे भरोसा करके पब्लिक चल रही है, और वो जो है मतलब इस तरह का हत्या करे, किससे बचेगा? लोग कहाँ बचेगा? एकदम मतलब वर्दी के आड़ में आकर के एक भेड़िया छुपा हुआ जो बेरहमी से मतलब दरिंदगी से एकदम कत्ल कर दे रहा है। इसका हमको इंसाफ चाहिए। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी भविष्य के लिए हम यही कहेंगे, सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इसकी भविष्य के लिए वो कुछ सोचे, इसके भविष्य, इसके परिवार के लिए कुछ सोचे कि इसकी भविष्य कैसे चलेगी, इसका कैसे जिंदगी चलेगा। ये मासूम बच्चे, ये रो रो के बुरा हाल है, किसी का मतलब जो है ये नहीं हो रहा है, तो बताइए कैसे इसका घर चलेगा? मैं यही चाहता हूँ, यही अपील करता हूँ, मैं यही गुजारिश करता हूँ कि भाई सब आदमी अमन अमान के साथ हिंदुस्तान में रहें। इस तरह का कोई मामला ना करें कि जिससे किसी मासूम का घर उजड़ जाए, किसी को बेरहमी से मार दिया जाए, कोई बेचारा रोजगार के लिए सफ़र कर रहा है उसको जो बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप सख्त सज़ा दीजिए ताकि जो है आइंदा इस तरह का कोई मामला न घटे। क्या असगर अली ही थे घर में कमाने वाले या उनके अलावा? असगर अली के अलावा कोई नहीं है, उसका कोई जरिया सहारा नहीं है, 1 रुपए का कोई हेल्प करने वाला नहीं है। 1 साल से जयपुर में वो बैठा हुआ है। जितने रिश्तेदार हैं वो कहीं कहीं से हेल्प किए, मजबूरन के तहत वो मुंबई के लिए सफ़र किए। जब यहाँ गुजारा नहीं चल रहा था तो मुंबई के लिए सफ़र किए के लिए। और असगर अली की हत्या को लेकर सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे? सरकार से मांग रखना चाहते हैं कि बच्चे को देख लीजिए, ये जवान बच्ची है। सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि इनकी भविष्य के लिए देखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इनके लिए सहयोग करें ताकि इनका जो है मतलब भविष्य जो है बेहतर हो। 50 लाख रुपया जो है मुआवजा होना चाहिए। और जो इस तरह की हरकत करता है, जो भी हमारे देश में इस तरह की हरकत करता है, उसको सख्त सजा दे ताकि आइंदा इस तरह का मामला किसी के साथ इस तरह का घटना न घटे, फांसी की सजा दिया। तो ये असगर अली और उनकी पूरी फैमिली है जिसके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया। उनके घर पर भी मातम जैसा हाल है। सोशल मीडिया पर मधुबनी के प्रवक्ता की वीडियो वायरल हो रही है जहां उनकी मां आहो बुका कर रही है। आप इसको भी सुनिए।
मौत के बाद असगर के मौत के बाद इस घर में जो मातमी सन्नाटा है गांव के साथ साथ आप देख सकते हैं एक बूढ़ी माँ जो इस तरह रो रही है, बिलक रही है और वो कुछ देर के लिए बेहोश होती है। जब होश आता है फिर वो रोना शुरू करती है। यह हर माँ के साथ ये मामला हो सकता है जब उसका कोई बेटा कम उम्र का हो या बड़े उम्र का, वो बेटा हो। ट्विटर पर हमें एक और ये वीडियो भी मिली है जिसमें इस नौजवान का कहना है कि वो मेरे पास ही काम करने के लिए असर आ रहा था, जिसको रास्ते में मार दिया गया। इनके बारे में किनकी डेथ होगी और कैसे कब जानकारी मिली? यहाँ के गांव में इन्फॉर्म किया, गांव से मुझे इन्फॉर्म किया मेरे घर वाले। क्या बताएगा आपको? कि यहाँ भाई का फायरिंग है, इंतकाल हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ जानकारी मिला, फिर ये अस्पताल का एड्रेस मिला, फिर मैं यहाँ आया। अच्छा, यहाँ क्या मुंबई आपके पास आ रहे थे? क्या करने आ रहे थे? मेरे पास काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए यहाँ आ रहे थे। क्या? अच्छा, उनके घर में और कौन कौन है, कितने लोग हैं? क्या अकेले कमाने वाले थे वो 4 लड़की है उसके पास, 1 लड़का है, जिनमें से सब बच्चों का 12 साल से उम्र कम है। उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, वो घर का सदस्य है। जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में पेश आने वाला यह हादसा एक दहशतगर्दाना हमला है, कोई सामान्य घटना नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने बड़े वाक़े पर पूरे मुल्क में सन्नाटा है, खामोशी है। न तो हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल सामने आ रहा है,